हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी जिस इंसान के साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, या अभी आपको इनके बारे में कुछ खास खैर खबर नहीं मिल रही है, तो इस इंसान की ज़िंदगी में ना अब आपको लेकर क्या चल रहा है, इस चीज़ को मेन स्पेशली इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ उस जो भी सिचुएशन चल रही है इनकी करंट में, उस सिचुएशंस के साथ इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर क्या थॉट चल रहे हैं, किस तरह का परसेप्शन इनका आपको लेकर बन रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। क्या करना है आपको फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। व्यूअर्स, हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा उनकी एनर्जी मुझे सेंड करने के लिए, और अपनी एनर्जी मुझे आप लाइक बटन के माध्यम से भी सेंड करेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में क्या चल रहा है, व्यूअर्स के पर्सन की करंट की सिचुएशंस के बारे में बताइए डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका व्यूअर्स पैशन, न्यू बिगिनिंग, थिंकिंग, साइंस, ट्रांसपेरेंसी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस के बारे में बताइए। यहाँ पर ही आपका हीलिंग, बेस्ट सेल्फ, ब्लेस्ड एंड ओवरऑल एनर्जी है डिवाइन गाइडेंस। ओके, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन की करंट की सिचुएशंस के बारे में बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है टाइम टू गो, लॉयल हार्ट, थिंकर, थिंकिंग को थिंकिंग ने ही क्लैरिफाई किया है, ऑब्जर्वर, क्लीन इट अप, मेंडिंग, हियर एंड नाउ, मिल्क एंड हनी एंड ओवरऑल एनर्जी आपका द ट्राइब। ओके, देखो व्यूअर्स, मुझे ना यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस इंसान की जिंदगी में ना कहीं इन्हें धकेला जा रहा है एक नई शुरुआत करने की तरफ। एज एन जैसे कि होता है ना कि काफी वक्त आप दोनों के दरमियान हो गया है, या फिर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जैसा जैसे माहौल हो जाता है, जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है, औरों की सोच इन्वॉल्व हो जाती है, और उस रीजन के चलते ना सामने के वाले के ऊपर एक प्रेशर डालना शुरू हो जाता है, या डाल दिया जाता है कि भाई अब इन्हें अपनी जिंदगी में नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो आपके पर्सन को ना यहाँ पर करंट में नई शुरुआत की तरफ धकेला जा रहा है। नई शुरुआत करने के लिए इस इंसान को पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ अलग अलग तरह के रिश्ते भी दिखाए जा रहे हो, कुछ लोगों से मिलवाया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनके घर से, इनके ट्राइब से, इनके परिवार से कहीं ना कहीं ये प्रेशर अब आना शुरू हो गया है कि वक्त जाता जा रहा है और आप दोनों के बीच की जो भी स्थिति है ना वो अब बेसिकली सही होने की जगह और बिगड़ती जा रही है। तो मैं यहाँ पर करंट में आपके पर्सन को एक तरह से प्रेशर में लेकर आया जा रहा है, उस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हुई देख रही हूँ। और उस प्रेशर के चलते ना, जैसे कि इंसान के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो इंसान वहां पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, या वो ज्यादा सोचना शुरू कर देता है या कर देती है। और वही चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही है कि ये जितना इन पर प्रेशर डाला जा रहा है उतना यहाँ पर सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि इनका एक्चुअली में पैशन क्या है, इनका जुनून क्या है, या ये अब खुद से अपनी जिंदगी से चाहते क्या है या चाहती क्या है। और जब यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू अपने आप को पढ़ा जा रहा है, अपने आप को, अपनी करंट की सिचुएशन को ऑब्जर्व करा जा रहा है ना, तो यहाँ पर इस इंसान को आपसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे साइंस, बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं व्यूअर्स, जो इन्हें ना आपको लेकर, इनके दिल में आज भी वो पैशन है, वो जुनून है, आज भी इनके दिल में डीप इन डाउन आपके साथ के रिश्ते में ना एक नई शुरुआत करने की, इस रिश्ते को जोड़ने की, इस रिश्ते को हील करने की इच्छाएं ही आज भी इनके दिल में हैं। और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही हैं कि इस इंसान को बहुत सारे ऐसे साइंस मिल रहे हैं, जैसे कभी आपका नाम, कभी आपके जैसा कोई इंसान, कभी आपकी कोई बातें, कभी आपका फोटो मोबाइल पे आ जाना।
ठीक है? कभी यहाँ पर आपसे रिलेटेड कोई चैट इनके सामने आ जाना, जो इन्हें ये बार-बार ये एहसास दिला रही है कि कल तक जिन फ़ोटोज़ को, जिन चैट को, जिन बातों को, जिन साइन्स को ये कहीं न कहीं एक तरह से ऐसे लेकर चल रही थी कि मुझे इसे क्लीन करना है, मुझे इसे अपने ज़हन में नहीं लेकर आना है, मुझे इसे इरेज़ कर देना है, उतना वही चीज़ें आज की तारीख में इन्हें ना यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है कि इस रिश्ते में आप हमेशा ट्रांसपेरेंसी बनाए हुए थे। आपने कोई चीज़ ना तो इनसे छुपाई, ना आप इनसे कोई भी चीज़ छुपाने की चाह रखते आए हो या रखती आई हो। वो सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको इनकी सोच में आप इनके लिए बेस्ट पर्सन थे, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर थे, जिसको ये शायद उस वक़्त पे अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते या फिर अपने जैसे जिन लोगों में ये हैं, जिन परिवार में आज भी ये हैं, जो इन पे प्रेशर डाल रहे हैं नई शुरुआत को लेकर, उनकी डिवाइन गाइडेंस समझकर, ये पर्सन आपको अपनी ब्लेसिंग्स ना समझकर कुछ और ही समझना शुरू कर दिए थे। तो करंट में आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है कि जितना इन्हें आपसे दूर जाने के लिए धकेला तब भी गया और अब भी जा रहा है, उतना ये पर्सन ना खुद ब खुद आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं या मजबूर होती जा रही हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल ना आपके साथ के रिश्ते को आज में, अब में यहाँ पर जोड़ने का, इसके साथ चलने का, या इस रिश्ते में आप कितने लॉयल थे, कितनी ट्रांसपेरेंसी आपने रखी, उन सभी को बेसिकली इस इंसान के सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो स्थिति मुझे इस इंसान की अब करंट की बनती हुई दिख रही है। तो करंट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या इनके लिए ब्लेसिंग्स हैं और क्या इनके लिए नहीं है। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी बना दी गई हैं, जिसमें ना आपके पर्सन को ऐसा भ्रम लगा, ऐसा इन्हें भ्रम डाला गया कि भई यहाँ पे ना आपके साथ के रिश्ते में इन्हें सिर्फ तकलीफ मिल रही है। यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में सिर्फ इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाली जा रही हैं या सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी डाली जा रही है जो आपको पूरी करनी है। मतलब एक तरह से ना आपके पर्सन को व्यूअर्स इस तरह से गाइड करा गया कि भई हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ वैसे होता है, या तुम जिस रिश्ते में हो, तुम उस रिश्ते में रहकर एक दिन पछताओगे। तो ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में रहकर भी ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में व्यूअर्स एक वक़्त पे चले गए या चली गईं। लेकिन अब करंट की स्थिति आपके पर्सन की खुद से समझने की बन रही है और आपको सोचने की, आप इनके लिए एक्चुअली में एक ज़िम्मेदारी थे या आप इनके लिए एक ब्लेसिंग्स थे, उन सभी चीज़ों में इन्हें फ़र्क करवा रही है। तो ये स्थिति इनकी बन रही है अभी। चलिए और चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ, मैं राशियाँ भी आपको टैरो से क्लैरिफ़ाई करके बताऊँगी। कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पर ज़रूर से बताना चाहूँगी, जो आपसे रिलेट कर सकते हैं, जो कि हैं 45, 9, 35, 8, 44, 49, 15, 6, 21, 3, 52, 7, 32, 5, 51, 6 एंड 8। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर, अगस्त, अप्रैल, मार्च, जुलाई, मई, जून एंड अगस्त मंथ। तो ये मुझे आपके लिए कुछ मंथ्स व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस करंट की स्थिति को देखकर, इस करंट की स्थिति में स्टक होकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या परसेप्शंस बन रहे हैं। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका है व्यूअर्स किंग ऑफ वेंस। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। करंट की स्थिति को देखकर इस इंसान को व्यूअर्स अपने अंदर ना आपको लेकर इनसिक्योरिटी और पॉजिटिवनेस यहाँ पर डेवलप होती हुई फील होनी शुरू हो गई है। ऐसे जैसे कि कल तक क्या था ना, यहाँ पर ये पर्सन कुछ भी हो, जैसे भी हो, आपकी आपके डिसीजंस की लीड इन्हें अपने हाथों में नजर आती थी। हालांकि यहाँ पर आपके पर्सन उस चीज को देखकर समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये पर्सन किसी और को सुनने में ज्यादा यहाँ पर बिजी थे। लेकिन अब करंट में ये पर्सन जितना अपने आप पर फोकस लगा रहे हैं या लगा रही है ना, उतना इन्हें ये चीजें अपने अंदर महसूस हो रही हैं कि आज भी आपके लिए उसी तरह से वो पैशन, उसी तरह से वो जुनून यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं, जो पैशन, वो जुनून एक वक्त पे ना
इनके अंदर था तो, लेकिन ये उसको पहचान नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। तो वो इनकी स्थिति है, और ये स्थिति ना आपके पर्सन की तब जाकर बन रही है जब यहाँ पर समय जाता जा रहा है। जब यहाँ पर समय आपके पर्सन को एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जाता जा रहा है, और इनका दिल, इनका मन उस नई शुरुआत में कर नहीं रहा, क्योंकि इन्हें उस नई शुरुआत की तरफ बढ़ते वक्त ना बेसिकली आपकी लॉयल्टी, आपका सच्चा दिल, आपका प्यार, आपकी पैम्परिंग, वो सब इन्हें यहाँ पर रोक रही है और अपनी तरफ यहाँ पर इन्हें खींच रही है। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है कि जितना आपके पर्सन अपने आप से, अपने आप को यहाँ पर पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, उतना इन्हें अपने अंदर आपको लेकर पॉजिटिवनेस, वो पैशन यहाँ पर जिंदा होता हुआ फील हो रहा है, जो एक वक्त पे यहाँ पर इन्हें लगा था खत्म हो गया। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है ना व्यूअर्स, कि आप भुलाए भूल नहीं सकते हो। ये पर्सन ना अब करंट में आपको अपने लिए एक मैच्योर इंसान के तौर पर देख रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से इस रिश्ते को और सिचुएशंस को यहाँ पर संभाला। तो वो चीजें इनके दिल में आज में इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है व्यूअर्स आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 5 ऑफ वैंड्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत ज्यादा ये चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा सॉलिड वे में ना दबाव डाला जा रहा है, और आप दोनों के बीच की अभी करंट की जो सिचुएशन चल रही है ना, उसको एक मुद्दा, उसको एक तरह से वजह के तौर पर इस्तेमाल करके आपके पर्सन को मोहरा बनाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर आपका व्यूअर्स अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। बेसिकली देखिए व्यूअर्स, आपके पर्सन को लगातार इस तरह से प्रेशराइज करा जा रहा है कि इन्हें बहुत कुछ दिया गया, इनकी इस ट्राइब ने, इनके इस परिवार ने, देखिए 5 ऑफ वैंड्स है कि इन्होंने बहुत करा है, और अब टर्न ना आपके पर्सन का देने का है। अभी तक आपके पर्सन सिर्फ लेते आए हैं, और अब यहाँ पर इन्हें उन एहसानों का बदला देने का वक्त आ गया है। लेकिन जब आपके पर्सन यहाँ पर ना सबके एहसान गिन रहे हैं या गिन रही हैं, तब यहाँ पर इन्हें आपकी लॉयल्टी, आप एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पर आपने भी बहुत कुछ दिया है, आप भी बहुत कुछ देते आए हो, उस चीज का एहसास आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर इस नई शुरुआत को ना करने के, बल्कि यहाँ पर इन लोगों के साथ रहकर इनकी क्या स्थिति बन गई है, क्या स्थिति इनकी बन जाएगी, उस तरफ इन्हें ज्यादा पोक कर रही है। उस तरफ का आईना आपके पर्सन को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही चीजें ना आपके पर्सन को इवन ये भी एहसास दिला रही हैं कि जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, ईगो क्लैश हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिबेट्स हुए, कहीं ना कहीं वो इस रीजंस के चलते और ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी बातों में लपेट कर अपनी मन मुताबिक चलाने की यहाँ पर हर वो कोशिश करी गई है जो इन लोगों के थ्रू करी जा सकती थी। तो ये मैं राशि आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर है आपका अर्थ एलिमेंट और आपका फायर एलिमेंट। तो ये चीजें अब इनके दिल में, मन में ना अपनी करंट की स्थिति को सोच कर, देख कर, परख कर यहाँ पर हो रही है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपके पर्सन को यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशराइज कर दिया हो एक नई शुरुआत की तरफ, या फिर अब इन्हें करा जा रहा हो, दोनों ही केस में ना इन्हें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर ही रहे, ये यहाँ से इधर उधर की चीजों के बारे में ना सोचें, और जितना इन्हें रोका जा रहा है ना, उतना यहाँ पर आपके पर्सन रुक नहीं पा रहे हैं या रुक नहीं पा रही है। इनके इमोशंस उतना ज्यादा आपकी लॉयल्टी को जैसे मानो व्यूअर्स याद कर रहे हैं, ये चीजें यहाँ पर है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका टेम्परेंस। एक फर्क कर पा रहे हैं आपके पर्सन बेसिकली यहाँ पर, और उस फर्क को इनके थ्रू बहुत ज्यादा ओवर में सोचा जा रहा है। एज इन की यहाँ पर ना आपने हमेशा रिश्ते में बैलेंस बनाने की, समझौता करने की, सब्र करने की, इन्हें हील करने की, हर एक चीज का मतलब निकालने की कोशिश करी, और जिन लोगों में ये हैं वो लोग इन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं तलवार की नोक पर अपने फैसले इन पर थोपने की, इन्हें जज करने की, इनके हिसाब से बाउंड्रीज क्रिएट करने की, या यहाँ पर इन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की इन लोगों ने कोशिश करी। तो आज यहाँ पर अपने सिचुएशंस को देखकर इस इंसान को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि फर्क है भाई,
फर्क है आपके प्यार में और इनके प्यार में, फर्क है आपके साथ के रिश्ते और इनके साथ के रिश्ते में। और यही फर्क आपके पर्सन को व्यूअर्स वो क्लैरिटी दे गया है, जो क्लैरिटी एक वक्त पे ना आप या तो कहकर या बिना कुछ कहकर बस करके यहाँ पर इन्हें दिखाना चाह रहे थे, इन्हें बताना चाह रहे थे। तो वो स्थिति यहाँ पर आपके पर्सन की इनकी सुबह से भी और वैसे भी नॉर्मली बन रही है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, आपका सेजिटेरियस है और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में अपनी करंट की स्थिति को देखकर और क्या चल रहा है, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स एंड आपका 2 ऑफ वैंड्स। बेसिकली ना आपके पर्सन को जितना भटकाया जा रहा है, जितना आपके पर्सन के ऊपर अब करंट में अपने फैसलों को थोपा जा रहा है, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन ना चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि वो गाना है ना कि गुलमल है भाई सब गुलमल है। तो जैसे आपके पर्सन को डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर बार बार हर वो साइन दिखा रही है कि यहाँ पे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आज अगर इन्होंने अपने मन मुताबिक फैसला नहीं लिया ना, तो ये हमेशा यूं भ्रमित रहेंगे, हमेशा इन्हें इल्यूजन में रखा जाएगा, हमेशा ये बस ऑप्शंस की तलाश में रह जाएंगे या रह जाएंगे और अल्टीमेटली इन्हें एंड तक कुछ नहीं मिल पाएगा। ये यहाँ पर आपके पर्सन को व्यूअर्स, इनको जो यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं या ये उन साइंस को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या कर रही हैं, वो यहाँ पर काम कर रही हैं, वो चीजें यहाँ पर बोल रही हैं। और यही चीजें इस इंसान के दिल में ये चीजें जगा रही है कि इन्हें ना अपनी लाइफ में अगर बैलेंस चाहिए, तो इन्हें ना अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी जो स्ट्रेंथ कभी इनके अंदर आई नहीं। किस तरह की स्ट्रेंथ? कभी भी आवाज ना उठाने की, हमेशा अपने परिवार की या अपने आसपास के लोगों की परवाह करने की, हमेशा उनका ऑप्शंस बने रहने की। तो ये सभी चीजें इनके दिल में अपनी करंट की स्थिति को इतना प्रेशराइज्ड होते हुए देख कर ना यहाँ पर इनके दिल में मन में चल रही है। और इसी कारण के चलते अब एक ऑब्जर्वेशन मोड में ये पर्सन व्यूअर्स पहुंच चुके हैं या पहुंच चुकी हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका नाइट ऑफ वैंड्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो, आपको पता है कि आप दोनों के बीच में ये इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन को हमेशा आपको लेकर ये उकसाया गया कि आप इतने ज्यादा इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंट हो नहीं, जितना आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं या समझ रही हैं, या जितना आपके पर्सन को यहाँ समझाया जा रहा है। और उसी रीजंस के चलते इन्होंने ना यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते से रेस्ट लेना, ब्रेकअप करना, उस तरह के हालात यहाँ पर क्रिएट करे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आपके साथ के रिश्ते में नहीं, बल्कि इन लोगों ने कभी आपके पर्सन को दी नहीं। और वही चीजें आपके पर्सन को आपके लिए पैशनेट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं एक्शन लेने के लिए, मूव करने के लिए बिल्कुल निडर होकर। तो ये स्थिति इनकी बन रही है, यानी कि एक ऐसी करंट स्थिति इनकी है जहाँ पर ये समझ रहे हैं या समझ रही हैं मुझे क्या क्लीन करना था और मुझे कहाँ पर अपनी लाइफ को सेट होते देखना था। तो वो सभी चीजें आज की सिचुएशंस आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर समझा रही है। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट, ब्रेकअप, ब्लॉकेजेस, ये सभी आप दोनों के दरमियान जो भी चीजें चल रही है ना, उन सभी चीजों पर अब आपके पर्सन व्यूअर्स बेसिकली काफी ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इनके थ्रू करी जा रही है अब सिचुएशंस को देखकर, क्योंकि चीजें अब फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर दी हैं। इन्हें ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि किस रीजंस के चलते इनकी लाइफ में ना डिलेस थे, किस रीजंस के चलते ये अपने अंदर वो कॉन्फिडेंट बिल्ट नहीं कर पाए, जो कॉन्फिडेंस इन्हें आपकी तरफ ले जाता, या जो कॉन्फिडेंस आज की तारीख में शायद इनकी लाइफ में सारी टॉक्सिसिटी को, सारी नेगेटिविटी को, सारे यहाँ पे बबंडर को यहाँ पर क्लींस कर जाता। तो वो चीजें इनके दिल में है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए
किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका लवर्स, फर्क कर रहे हैं, फर्क समझ रहे हैं कि देखो पैसे में, बिजनेस में, कैरियर में, वो उन सबसे मिलने वाली सिक्योरिटी ज्यादा वक्त तक टिकी रहेगी, या आपके साथ का ये प्यार, ये रिश्ता, ये जो भी आपके साथ रहकर एक हीलिंग जैसी वाइब्रेशंस आती थी, घर जैसा एहसास होता था, उससे। तो उन चीजों में जितना आपके पर्सन आप करंट की स्थिति को देखकर डिफरेंस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा इन्हें यहाँ पर आपके साथ का रिश्ता हर सूरत में 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर पाता हुआ फील हो रहा है। और वही चीजें ना इन्हें हील भी कर रही हैं, वही चीजें आपके साथ के रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए इन्हें बोल रही हैं। ये अभी तक ना व्यूअर्स एकदम रोबोट की तरह अपनी लाइफ को जी रहे थे या जी रही थी, एकदम डिसिप्लिन पैटर्न में। सुबह को इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है तो खाना है, इतने बजे सोना है तो सोना है। मतलब एक तरह से एक डिसिप्लिन में अपनी लाइफ ये पर्सन जी रहे थे या जी रही थी। पूरी तरह से यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, या तो ये घड़ी बनकर रह गए या फिर ये दूसरों के मोहरे बनकर रह गए। उस चीज में अब ये पर्सन जितना फर्क कर पा रहे हैं या फर्क कर पा रही है ना, उतना यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते को सोचने मात्र से कि ये रिश्ता ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा एहसास दिला रहा है, ये अपने आप से खुद से अपने आप को हील होते हुए यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। वही है कि इस इंसान को एक झटका लगना जरूरी था, और वही झटका इस इंसान को आज की तारीख में इन्हें फर्क महसूस करा रहा है। ये स्थिति इनकी बन रही है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका पेज ऑफ कप्स एंड आपका चैरियट। जितना ज्यादा हर एक चीज को बहुत बारीकी से आपके पर्सन के थ्रू समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, उतना ज्यादा यहाँ पर ये उन सभी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन एक एक्शन मोड में, एक तरह से आप ये समझिएगा कल नहीं आज करना है, उस तरह के मोड में अपने आप को यहाँ पर ज्यादा पा रहे हैं या पा रही हैं। एज एन इन्हें लग रहा है कि अब अगर आज में इन्हें चीजें समझ में आई हैं तो इन्हें ये मौका ना खोना नहीं चाहिए, इन्हें आपकी तरफ मैसेज भेजना चाहिए, फिर उसके बाद जो होता है वो हो। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर जो आज आवाज उठी है इनके दिल की, मन की, उस आवाज को इन्हें शांत नहीं करना चाहिए। अपनी करंट की सिचुएशंस को देखकर समझ करना, इस इंसान के दिल में ये सभी एक्साइटमेंट व्यूअर्स यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि इन्हें ये चीजें पता है कि जो चीजें आज इन्हें रियलाइज हो रही है ना, उन चीजों को बहुत पहले रियलाइज इन्हें हो जाना चाहिए था। और अभी उस फेज में है जहां पर ना इन्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने आप को आपके सामने प्रूफ करने के लिए, अपने प्यार को आपके सामने प्रूफ करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ना इन्होंने बहुत चीजें ऐसी करी हैं जो आपको ये समझा गई हैं कि भाई ऐसा इंसान आप डिजर्व नहीं करते हो, या बहुत कुछ ऐसा इस दौरान में हो गया है जहां पर ना ये इंसान आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके दिल से उतर गए हैं या उतर गई हैं। तो वो चीजें ना आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स समझ में आ रही हैं। ये चीजें नहीं, ये एहसास दिला रही है कि जरूरी नहीं है आज में ये जो आपको लेकर ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब आज भी आप देख रहे होंगे, या वो ख्वाब आज भी आपके अंदर जिंदा होंगे। तो ये सभी चीजें ना इनके दिल में व्यूअर्स आज काफी ज्यादा अपनी करंट की स्थिति को देखकर समझ आ रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिन्हें जवाब दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक आध व्यूअर्स जरूर से यहाँ पर ये कमेंट करता है या करती है, जब आ रहा है रियलाइज हो रहा है तो मैसेज क्यों नहीं करते या कॉल का जवाब क्यों नहीं देते। तो ये उसी का जवाब मैं आपको देना चाह रही हूँ कि भाई ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना चीजों में गैप आ गया है, इस रीजन के चलते। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। जो रिश्ता सरेंडर करा, जिस रिश्ते को कहीं ना कहीं इस इंसान ने पॉज लगा दिया, वो रिश्ता तो कहीं ना कहीं इस इंसान को व्यूअर्स ब्लेसिंग जैसा फील हो रहा है। और जिन लोगों के सेलिब्रेशन में,
जिन लोगों के साथ ये पर्सन एक टीम मानकर उनकी खुशियों में शामिल हो रहे थे, उन लोगों ने इस इंसान के दुख में, तकलीफ में इन्हें मुड़कर भी नहीं देखा। तो ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पर अपनी करंट की स्थिति को देखकर फील हो रहा है। एज़ एन कि उन लोगों का प्रेशर इस लेवल पर है कि उन लोगों को ना आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, दिल में, मन में क्या है, इनकी खुशी किसमें है, इनका सुकून किसमें है, उन लोगों को उस चीज़ की परवाह नहीं है। उन लोगों को सिर्फ अगर यहाँ पर परवाह है अपनी खुशियों से, अपनी सेलिब्रेशन से, अपनी दोस्ती से या अपनी मस्ती मजे से। ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को और ज्यादा व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर पिंच कर रही हैं। ये सभी चीजें ने ये एहसास दिला रही हैं कि जिसे ये घर मान रहे थे, जिन लोगों को ये घर मान कर उनका साथ दे रहे थे, वो लोग बेसिकली यहाँ पर ना इनका घर थे ही नहीं। उन लोगों को अपनी खुशियों से मतलब था या आपके पर्सन को अपना मोहरा बनाने से मतलब था। तो ये चीजें ना अब आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं, क्योंकि वही चीजें होती है ना व्यूअर्स कि जब हमें रियलाइज होता है तो वो चीजें हमें अपने आप से ऑटोमेटिकली परेशान करना शुरू कर देती हैं। और यही चीजें आज आपके पर्सन की स्थिति में, करंट में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। मैं देख रही हूँ इस स्थिति के चलते इनके दिल में ना आपसे कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों को देखकर, फील करके व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। तो पहला है इमोशनल इंटीमेसी। बेसिकली आपके पर्सन ना अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये इमोशनली वे में बहुत ज्यादा खालीपन अपनी जिंदगी में जितना महसूस कर रहे हैं या कर रही है ना, उतना इनका दिल आपसे इमोशनली कनेक्ट होने का कर रहा है। एज एन जो खालीपन इनकी जिंदगी में है, इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि वो खालीपन आपके साथ से, आपके प्यार से ही भर पाएगा। कहना चाह रहे हैं कि ये ना अब ये चीजें समझ गए हैं कि आप इनके फेवरेट हो। इनके दिल में, मन में अगर कोई पहला ख्याल आता भी है ना, तो वो बस आपका आता है। तो ये अब इनका दिल आपसे कहने का है व्यूअर्स। ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा था, और अब जब मुझे यहाँ पर ये चीजें समझ आ रही हैं या मुझे जब समझ में आई हैं, तब तक मैंने बहुत देर कर दी। तब तक मैंने यहाँ पर ना बहुत सारी चीजों को अपने हाथों से खो दिया। ये आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का है। अटैच टू माई एक्स। जैसे आपको एक वक्त पे इनके लिए एक्स बनाकर रख दिया था, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आज भी आपसे इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर वे में ये आपसे ही अपने आप को अटैच पा रहे हैं। हालांकि इन्हें यहाँ पर अभी समय लगेगा अपने आप को समझने में, लेकिन ये एक अटैचमेंट अपने अंदर आपको लेकर पा रहे हैं या पा रही हैं। यही अटैचमेंट इन्हें ना व्यूअर्स आपकी तरफ बहुत जल्दी ले आएगा। आपसे इनका दिल ये कहने का कर रहा है व्यूअर्स, बहुत जल्दी आपसे ये कांटेक्ट करेंगे। कहना चाह रहे हैं कि, या कहना चाह रही हैं, भले मेरे पास अभी देखने को, दिखाई देने को तुम्हें वो रिश्ते दिख रहे हों, लेकिन मैं दिल से, मन से ना अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला, तन्हा यहाँ पर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। आई एम नॉट अटैच टू एनी वन। मैं किसी और से यहाँ पर अटैच नहीं हूँ जितना अटैचमेंट मैं तुमसे अपने आप से यहाँ पे पा रहा हूँ या पा रही हूँ। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं आपको इनकी तरफ से मैसेज इसलिए भी नहीं करा जा रहा क्योंकि या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है। आपने इतने दौरान में नंबर चेंज कर लिया है और आपने बहुत कुछ चेंज कर लिया है। तो इनका दिल आपसे यही कहने का कर रहा है कि प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। फोकस्ड ऑन मनी। एक वक्त पे ये पर्सन ना सिर्फ अपने पैसों पर फोकस करने के चलते, जैसे मैंने बताया, ये आपको, आपके साथ को खो बैठे, लेकिन अब इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है आप इनके सोलमेट हो और इस सोलमेट को ये फिर से अपनी जिंदगी में पाकर रहेंगे या पाकर रहेंगी। वो इनके दिल में व्यूअर्स आपसे आज कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी इच्छाओं के चलते यहाँ पर आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रही है, और आज आपके लिए मैसेज देखूंगी मोनोलॉजी के माध्यम से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। Luck is on your side, a time for healing.
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड कम्युनिकेशन इज की। तो यहाँ पर ना आज आपको मोनोलॉजी के माध्यम से भी यही बताया जा रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में योग बन रहे हैं आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के। जो कम्युनिकेशन गैप आया था ना, वो गैप अब यहाँ पर व्यूअर्स खत्म होगा। लक जो अभी तक आपको भी लग रहा था कि मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा लक मेरे साथ नहीं चल रहा, तो वो लक अब आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ पर वक्त करीब आ गया है आपका और इस रिश्ते के हील होने का। इस रिश्ते में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी थी ना, वो हो चुकी है। अब वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेरी रह गया है, ये आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आपके बहुत करीब है, या आप प्रॉस्पेरिटी के बहुत करीब व्यूअर्स अब पहुंच चुके हो। जैसे कहते हैं ना कि टफ फेज जो भी था वो आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। न्यू मून इन सेजिटेरियस, टॉरस एंड जेमिनी, इनके केस में यहाँ पर चीजें अब आपके हक में, आपके लक के वे में यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ेंगी। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। सितंबर मंथ की पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स बताई जा रही हैं। सितंबर मंथ में कुछ मेजर चेंज आपको यहाँ पर अपनी जिंदगी में दिखेगा। एक अच्छी खबर आपको यहाँ पर सुनाई पड़ेगी, ये चीजें बताई गई है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से चीजें क्लियर कर पाई हूँ, आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाई, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अभी भी डाउट्स रह जाते हैं व्यूअर्स, तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।